स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग में हम ये बताएंगे कि किसके जीवन में तनाव नहीं रहता है, किसके जीवन में टेंशन नहीं रहता है। भले वो छोटे व्यापारी हों या फिर बड़े व्यापारी हों या फिर मीडियम क्लास के व्यापारी हों, किसके किसके माइंड में टेंशन नहीं रहता है, या फिर वो जॉब वाले हों या फिर जॉबलेस हों, कोई भी, सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि आज एक मेरा दोस्त आया था तो वो बोल रहा था कि कैसे इतना हैंडल करते हो। भाई, किसी भी चीज़ को करते करते आदत हो जाती है। जैसे हम भट्ठे का व्यापार में एंट्री किए हैं, इस व्यापार का सारा सिस्टम को हम समझ चुके हैं। जितना भी इसमें टेंशन तनाव होता है, मतलब 1 साल समस्या होती है। कहा गया ना कि पहली सीढ़ी को चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब पहली सीढ़ी पे पैर रखा गया तो वो ऑटोमेटिक आप चढ़ते चले जाएंगे और जहाँ तक आपका मिशन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार का है। तो उसको हम बताएं कि भाई, तुम्हारे बिजनेस में तनाव नहीं है क्या? वो भी किसी तरह का व्यापार करता है। बोला कि नहीं है, उसमें भी है, मार्केट अप डाउन होते रहता है। हम पूछे मार्केट अप डाउन का मतलब क्या हुआ? बोला कि वही बिक्री। हम बोले भाई, सेम कंडीशन तो मेरा भी है। मेरे भट्ठे पे भी तो ईंट नहीं बिक्री होगा तो कैसे होगा? सभी का व्यापार में वही चीज़ होती है। कोई भी बिजनेस किए हुए अगर बिक्री डाउन हो जाए तो उसका बिजनेस का पूरा मतलब जो ग्रोथ है धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा। मार्केटिंग जब डाउन होती है तो मतलब धीरे धीरे नीचे आने लगेगा वो। जब वही चीज़ बिक्री होना चालू होता है तो फिर से वो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी व्यापारी हो, कोई भी आदमी हो, सभी के जीवन में टेंशन ही तनाव ही तनाव है। हमको लगता है कि यार भाई, वो जॉब कर रहा है तो वो बेहतर है, मतलब उसको तो बैठे बैठे महीने के जब 1 तारीख लगते हैं तो पेमेंट उसके अकाउंट में चले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक बैंक में काम करता है, मेरा दोस्त ही है, और वो बोलता है कि भाई तुम्हारा मस्त है व्यापार, तुम्हारा लाइफ मस्त कटता है। और हम उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा लाइफ मस्त कटता है। तो मतलब इसी बात पे चर्चा हो रहा था जब साथ में मिले थे तब। वो कैसे ना, क्योंकि हमें लगता है कि उसको किसी तरह का कोई टेंशन और कोई दबाव नहीं होता है और वो आराम से बड़े मज़े से ज़िंदगी को जीता है। तो वो सोचता है कि इसका जीवन मस्त है, क्योंकि हमें लगता है कि वो 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो ऑफिशियल वर्क करता है, बैठे बैठे काम करता है, और उसको लगता है कि ये 8 बजे सो करके ही उठता है, हम 9 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। मतलब उसके माइंड में आता है और मेरे माइंड में अलग चीज़ आता है। तो अपने चीज़ से कोई भी खुश नहीं है, सब लोग दूसरे का ही लाइफ पसंद करते हैं। तो वो यही चीज़ सोचता है कि 8 बजे सो करके उठता है और नहाते खाते होते पीते बस फ्रेश होते होते 9 बज जाता है। तो 9 बजे आराम से अपने व्यापार में आता है और उसको थोड़ा सवेरे उठ करके टाइम को मैनेज करके ड्यूटी पे जाना होता है। और वो मतलब चाह करके भी बीच में अपने घर पे नहीं जा सकता है। लेकिन हम फ्रीडम हैं, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टाफ हैं और यहाँ पे वो सब काम करते हैं। और एक बात बता देते हैं, हम यहाँ पर पैसे गिनने वाले हैं, ठीक है? जो हमसे पैसे लेते हैं उनके अंदर भी माइंड में तनाव रहता है, टेंशन रहता है। एग्जाम्पल, मुंशी जी, वो लड़का जब मेरा दोस्त आया तो इनके बारे में बताया कि भाई हम पैसे गिनते हैं और हम उनको पैसे देते हैं। वो हमसे पैसे लेते, एक तरफ से उनका नौकरी है। तो हम उनसे पूछे कि क्या आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं? तो बोले बिल्कुल रहते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके मन में टेंशन ना हो। तो इसी टेंशन को ख़त्म करके आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। कोई कम कमा रहा है, कोई बेसी कमा रहा है, कोई कहीं कुछ भी कर रहा है, लेकिन कर रहा है, लेकिन उसी चीज़ को सब एकदम मतलब टेंशन तनाव भूल जाइए कि क्या होता है नहीं होता है। मज़े मज़े में ज़िंदगी काटिए यार। ये सब बहुत मतलब कहने की बात हो गई है कि टेंशन, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आदमी चाह ले तो बस दिन का दिन भर जीवन में एकदम कटता रहेगा, हंसता खेलता। सारा खेल सोच पे निर्भर करता है। मतलब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का हमने वीडियो देखा है बिजनेस लाइन में घुसने से पहले, वो सब भी हमें प्रेरित किए हैं और किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से बिजनेस में मोटिवेट रहना चाहिए, उन्हीं सब का वीडियो देख करके हम बिजनेस लाइन में घुसे और इस बिजनेस को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी थोड़ा मोटिवेशनल रहिए और सभी लोगों का वीडियो देखते रहिए। आप लोग कुछ सुनते रहिए, तभी जाकर के आप लोग उत्साहित रहेंगे। नहीं तो बहुत लोग टूट जाते हैं, हिम्मत उनका टूट जाता है। क्योंकि अभी देखिए, मेरे जगह पे अगर कोई और होता तो भट्ठा भट्टी बंद करके रोते रहता, क्योंकि मेरा 1 राउंड का 2 नंबर 3 नंबर अगर माल निकाला है
इसमें कितना भी कम अगर मेरे भट्ठे में लॉस हुआ है तो कम से कम तो 25 से 30 लाख रुपए का लॉस में एक झटके में दे दी गई है। जब बरसात आती है तो उसमें एक झटके में 5 से 7 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। तो भाई ये सब छोड़ना पड़ता है यार, भूलना पड़ता है। व्यापार है, उतार चढ़ाव होते रहता है। बिजनेस का मतलब बर्दाश्त करना होता है। आप बर्दाश्त कर लीजिए तो बिजनेस कर लीजिएगा, नहीं तो भाई अगर उतना नहीं सह सकते हैं तो व्यापार के बारे में आप सोचिए ही नहीं। कोई भी व्यापार हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, तो अच्छे सोचे और अच्छे से रहें, फ्रेश रहें, हंसता खेलता रहें, तब जा कर के व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। नहीं तो भाई फंस जाएंगे, एकदम गड़बड़ हो जाएगा, नैया एकदम डूब जाएगा बीच धार में जा करके। अभी मुंशी जी से बात करवाते हैं आप लोगों को। हमें तो टेंशन रहता है, लेकिन हम तो भाई एकदम भूल जाते हैं। शाम होते होते बजरंगबली का कृपा से सब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। अभी देखिए लेबर छोड़ने की बारी आ रही है। समय के साथ में पेमेंट चाहिए सभी लोगों को, बहुत ज़रूरी है सब। अगर नहीं रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और पिछले बार की बात आप लोगों को बता देते हैं। पिछले बार तो मेरा भट्ठा बिल्कुल अच्छे तरीके से चला नहीं। ये मैं अपना रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ। ये कभी मतलब ये नहीं सोचिएगा कि बना बनाया स्टोरी बता रहा हूँ, नहीं। ये मेरा रियल लाइफ मतलब मेरे साथ गुजरा है ये बात। जैसे भट्ठा बंद हुआ, मेरे भट्ठे पे पिछले बार तो 2.5 राउंड की पकाई हुई थी, उससे बेसी किए नहीं थे, क्योंकि 2-3 महीने में हम भट्ठे को चालू किए, फिर बनाए। वो सब प्रक्रिया आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे पिछले। और उसी के दौरान फिर बारिश वारिश भी बहुत हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ। इस कारण से हम 2.5 राउंड चला पाए थे। 2.5 राउंड चलाएं तो सबसे पहला बारी आती है पथेरा की छुट्टी की। जो लेबर पथाई करते हैं उनको तो हमने छुट्टी कर दिया, क्योंकि उनको पहले से एडवांस दे रखे थे। 2.5 राउंड में उनका ज़्यादा मतलब पैसा निकास नहीं हुआ था, मतलब कुछ हुआ था, ज़्यादा नहीं, मतलब उतना एवरेज था, उतना तो हम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ईंट भी बढ़िया नहीं निकला था, ईंट भी बिक्री नहीं हो रही थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा माइंड एकदम डिप्रेशन में जा रहे थे हम सब। जब रांची वालों की छोड़ने की बारी आई, कल के डेट में रांची वाले लेबर को हमने जब जुबान दे दिया कि हम तुम लोगों को कल छोड़ देंगे, और आज के डेट में घर गए, नींद नहीं आ रहा था भाई। पता है क्यों? पास में मनी नहीं था। कहा गया ना, पास में मनी नहीं रहता है तभी शनि घेर लेता है। ऐसे तो कोई शनि उनी घेरने वाला नहीं। मतलब अचानक से हम सोने का कोशिश करते थे ना, अचानक से उठ करके बैठ जाते थे रात में 11 बजे 12 बजे, मतलब रात भर उस दिन नहीं सो पाए हम। किस कारण? क्योंकि कल हम सभी लोगों को जुबान दे चुके हैं, और ये प्रतिष्ठा की बात होती है भट्ठा मालिक के लिए। लेकिन सारा प्रभु का खेल है यार। मतलब वो दिन अभी भी याद करते तो मेरे आँख से आंसू निकलने लगता है, क्योंकि जानते हैं ये बात थोड़ी इमोशनल टाइप की लगेगी आप लोगों को, लेकिन मेरे साथ रियल में ये व्यतीत हुआ है। इस कारण अभी मैं अपना जीवनी बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ना टूटे, एकदम अड़े रहें, पड़े रहें, बढ़े चलें। क्योंकि रात भर नींद तो हुई नहीं, बस सुबह हुआ, फिर हम फ्रेश व्रेश होकर के भट्ठे पे आए, और हम और मुंशी जी चर्चा कर ही रहे थे कि सबको छोड़ा कैसे जाए। तो सब भगवान का कृपा होती है ना। जब बजरंगबली एकदम साथ में थे तो कोई कहना ही नहीं था। 11 बजे का समय था, 1 रुपया हाथ में नहीं, बस हमको छोड़ना है लेबर को। फिर भी हम अड़े हुए कि हमको छोड़ना है, ये नहीं कि हम टाइम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात है। अगर कह देंगे कि कल छोड़ते हैं तो फिर वो सब भी कहेंगे कि इसके पास हिम्मत नहीं है, दम नहीं, क्यों भट्ठा चलाता है। तो क्या करें? अब देवदूत बन करके कोई आ गए, एक ग्राहक। यहीं से मज़ेदार स्टोरी चालू होती है। कोई कस्टमर आए, तो हमको उम्मीद नहीं थी, हमको लगा कि 1-2 हज़ार ईंट में वो खरीदेंगे और आराम से चले जाएंगे। वो आए और वो आराम से बैठे, पानी उनी पिलाए उनको। मूड तो ऑफ था मेरा, पैसा नहीं था मेरे हाथ में, लेकिन क्या धैर्य बनाए हुए थे। हमको विश्वास था कि अभी नहीं तो शाम होते होते तक मेरा टेंशन मुक्त हो जाएगा। तो वो आए और बोले कि हमको ईंट लेनी है। तो बोले कितना ईंट लेनी है? मेरे मुंह से यही बात निकला। तो वो बोले कि 15,000 ईंट लेनी है। वो लगता है कि 90,000 रुपये एक बार हमको जमा दिए थे। 90,000 एक बार जमा दिए, एक पार्टी से लिए, और फिर एक पार्टी 50,000 रुपया दिए। मतलब लगभग मिला करके 2-3 पार्टी से मेरे पास पैसा उस दिन 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था बन गई एक ही दिन में। अब सोच लीजिए, मतलब सुबह में 1 रुपया का व्यवस्था नहीं है। 11 बजे तक, फिर जाकर के 11 बजे के बाद से
2.5 लाख रुपए की व्यवस्था मेरे पास बन गई। इतना मतलब हिम्मत आ गया मेरे अंदर, मेरा एकदम सीना चौड़ा हो गया यार, एकदम लगे ना कि बस खुशी ही खुशी। सभी को जल्दी जल्दी बुलाए और उसी दिन पेमेंट किए, फिर सभी को कपड़ा उपड़ा लेकर के आए, सभी को दिए। और उसमें हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि पूरा एकदम माइंड एकदम ऑफ लग रहा था, क्योंकि ईट भी बढ़िया नहीं निकला था, तो इस कारण से लग रहा था कि क्या वीडियो बनाए नहीं बना, छोड़ो यार पहले लेबर को छोड़ा जाए। और उसमें इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं था हमें वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो उसी समय आप लोगों को ये दिखाते हैं। तो आप सोच लीजिए, मतलब अगर भगवान पे विश्वास रखें कोई भी व्यक्ति, तो आपका नैया डूबेगा नहीं, आपका नैया पार जरूर होगा। तो इसलिए आप लोग प्रभु पे ध्यान लगाइए और अपना भी मेहनत जारी रखिए। ऐसा ना कि सब चीज़ भगवान पे ही छोड़ दें, कुछ कुछ अपना भी मेहनत और कर्तव्य होता है, तो तभी जा करके लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर समस्या आपके बीच आती है तो समस्या का समाधान करने का कोशिश कीजिए, तभी जाकर के समस्या समाधान होगा। गीता में लिखा हुआ है कि जिस समय कोई समस्या आपके जिंदगी में उत्पन्न होती है, उसी समय उसका समाधान भी उत्पन्न होती है। बस उस समस्या को समाधान करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो जिंदगी का बस यही सब रूल है यार, इसी सब को फॉलो करते चलिए, धैर्य रखिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, और नहीं तो डूब जाएंगे। मुंशी जी से थोड़ा बातचीत करा देते आप लोगों को। अभी देखिए, आराम से इनका काम डेली रहता है चालान काटना। ये मिट्टी का चालान है और अभी भट्ठे पे मिट्टी गिराई जा रही है। तो आज हम आपसे यही बात पूछेंगे कि आपके जीवन में टेंशन रहता है? टेंशन रहता है, और बिना टेंशन के कोई धरती पर आदमी है ये नहीं है। और बहुत लोग सोचते होंगे कि इतना बड़ा भट्ठे का कारोबार किया हुआ है, इसके पास कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन नहीं रहेगा तो कारोबार नहीं होगा ना। टेंशन कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। जीवन खत्म होगा तभी टेंशन खत्म होगा, नहीं तो टेंशन तो लगातार रहेगी। जब तक टेंशन नहीं आदमी को होगा तब तक काम नहीं होगा, काम अच्छा से नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसलिए तो आदमी के ऊपर दबाव दिया जाता है कि ताकि वो ढंग से काम करे। टेंशन में रहता है फिर भी उसको दबाव दिया जाता है। क्या अखिलेश बाबू, तुमको तो मतलब कुछ टेंशन उन्सन तो नहीं होता होगा, क्योंकि तुमको तो बस यहाँ से पैसा डालते रहते आराम से, तो पढ़ाई करते रहते हो, कुछ है नहीं माइंड में टेंशन रहता है जरा सा भी? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन। क्यों नहीं? मतलब किसी चीज को लेकर के सीरियस रहते हो? मेरा टेंशन बाकियों के टेंशन के आगे कुछ है ही नहीं। नहीं, मतलब मेरा कहना वो नहीं है। जैसे तुम घर का टेंशन नहीं तुमको हम बोल रहे हैं, तुम्हारे लाइफ के बारे में तुमको कुछ सोच चिंतन रहता है? करियर टेंशन होता है, सब सिलेक्शन। देखो यही तो बात है, सभी के जीवन में कुछ न कुछ टेंशन रहती है। या तो वो पढ़ाई का टेंशन हो, या फिर जीवन बनाने का टेंशन हो, भविष्य बनाने का टेंशन हो, सबको रहता है। तुम्हें भी रहता है? थोड़ा बहुत रहता है। तो क्या कहना चाहोगे सभी को? काम कीजिए, और क्या, काम कीजिए तभी नाम होगा। हाँ? हम भी काम कर रहे खुद पे, और क्या कर सकते हैं। सभी लोग को कुछ बोलो, 2-4 लाइन। हम क्या बोले, सभी बड़े हैं मेरे से, मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, मतलब हौसला बना के रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अपने काम पे काम कीजिए, वही बस टेंशन से मुक्ति दिलाएगा। सुना दिए। तो आज का वीडियो यही था, मतलब मेरा बताने का उद्देश्य कि सभी के लाइफ में टेंशन होती है, वो मालिक हो या मजदूर हो, या फिर स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, सभी के जीवन में तनाव रहता ही रहता है। लेकिन लोग उसे अपने तरीके से जीते हैं और अपने तरीके से भूल जाते हैं कि कोई भी मतलब इस टेंशन वेंशन का कोई चीज़ नहीं होती है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग भी अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब आगे बढ़िए। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं हंसता खेलता वीडियो के साथ में। मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।